कि मत देख इस सड़क पे खून के निशान कितने हैं, मत देख इस सड़क पे खून के निशान कितने हैं, और जलजले को कतरा ही काफी, वो सैलाब बन के निकले। नमस्कार, मैं संजय केवड़ीवाल, आपका बायोलॉजी लेक्चरर, एंड यू आर वाचिंग एग्रो ज्ञान क्लासेस। बिल्कुल, ये सैलाब ही आया है जो आरबीएससी 12th एग्रीकल्चर का जो इस बार रिजल्ट आया है, और हमारे स्कूल के बच्चों ने जो कीर्तिमान स्थापित किया है, वो वाकई में अपने आप में एक सैलाब है, सबका सफाया हो गया। उसमें बिंदु जो अपनी स्टूडेंट रह चुकी है, उसने 12th एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में ओवरऑल 93.8% का नया रिकॉर्ड कायम किया है, जो गत वर्षों के मुकाबले कहीं अधिक है, कहीं अच्छा है, और वो तहसील टॉपर है। तो एक बार फिर से मैं उसको हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगा उस बच्ची को, जिसने खुद का ही नहीं हमारा भी मान रखा है ये स्कोर स्थापित करके। तो बिंदु को मैं हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। राजकुमार सर जो उनके एग्रीकल्चर के एचओडी हैं, हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, उनको भी मैं हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करना चाहूँगा कि उन्होंने इतना अच्छा बच्चों को डेकोरम दिया, जिससे वो अच्छा रिजल्ट कायम कर पाए। और ये एक सार्वत्रिक सत्य हो गया है कि एग्रीकल्चर के बच्चों को हमेशा कम आंका जाता है, किसके मुकाबले? बायोलॉजी बच्चों के मुकाबले। तो इस बार उन्होंने बायोलॉजी के बच्चों को भी कड़ी टक्कर दी है, और ये अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया उन्होंने। तो आप सभी को जो एग्रीकल्चर के फील्ड से जुड़े हुए हैं, चाहे वो एलबीएस के बच्चे हैं, चाहे वो दूसरे स्कूल में पढ़ते हैं, एग्रीकल्चर के जो टीचर हैं, या एग्रीकल्चर फील्ड में जुड़े हुए जितने भी हमारे साथी हैं, उन सबको मैं कांग्रेट्स बोलना चाहूँगा, उनको हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगा। तो आइए, अपने टॉपिक कर रहे थे फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण के। तो प्रकाश संश्लेषण में अपने कहाँ तक पहुंच गए थे? अपने कर चुके थे प्रकाशीय अभिक्रिया प्रारंभ, और प्रकाशीय अभिक्रिया में अपने चक्रीय प्रकाशीय अभिक्रिया या फिर चक्रीय फोटोफॉस्फोराइलेशन अपने कर लिया था, जिसमें कौन पार्टिसिपेट करता है? पीएस फर्स्ट या P700। जब उसके ऊपर लाइट गिरती है और वो उत्तेजित अवस्था में आ जाता है, तो उत्तेजित होने के बाद में 2 इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं, और 2 इलेक्ट्रॉन है वो उच्च ऊर्जा स्तर में चले जाते हैं, और फिर वो ईडीएस में प्रवेश करने के पश्चात घूमते रहते हैं, एक इलेक्ट्रॉन ग्राही से दूसरे इलेक्ट्रॉन ग्राही में। इस तरह से एटीपी का निर्माण भी होता है। तो वहां प्रथम ग्राही कौन सा था? फेरेडॉक्सिन FD, और अंतिम इलेक्ट्रॉन ग्राही कौन सा था? TC, प्लास्टोसाइनिन, और वो घूम फिर कर वापस पीएस फर्स्ट के पास आ जाता है। तो एक तरह से चक्रीय अभिक्रिया होती है, इसलिए इसको बोला गया है चक्रीय फोटोफॉस्फोरिलीकरण या साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। आज अपने करेंगे अचक्रीय फोटोफॉस्फोरिलीकरण या नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। क्या करने वाले हैं? अपने करने वाले हैं अचक्रीय फोटो फॉस्फोरिलीकरण, और अगर इंग्लिश में बात करें तो अपने लिखेंगे नॉन साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन। ये आज अपने करने वाले हैं। जाहिर सी बात है कि इलेक्ट्रॉन जो निकलेंगे किससे? अभिक्रिया केंद्र या रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल ए से जो इलेक्ट्रॉन मुक्त होंगे, वो वापस घूम फिर कर अभिक्रिया केंद्र तक नहीं आ पाएंगे, और इसी वजह से इसको बोला गया अचक्रीय फोटोफॉस्फोरिलीकरण या नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। दोबारा सुन लो, अचक्रीय इसलिए बोला गया कि इसमें भी क्या होगा? कोई ना कोई फोटो सिस्टम भाग लेगा, पीएस फर्स्ट या पीएस सेकंड या दोनों भाग ले सकते हैं। तो वो जब भाग लेंगे, उसमें से जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, जब वो उत्तेजित अवस्था में आएंगे, उत्तेजित अवस्था में क्यों आएंगे? क्योंकि सूर्य का प्रकाश वो ट्रैप करते हैं, ग्रहण करते हैं, तो ऊर्जा इतनी ऊर्जा उनको मिल जाती है कि वो अपने में से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन इमिट कर देते हैं इलेक्ट्रॉनों को। तो इलेक्ट्रॉन फिर घूमेंगे किसमें? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में।
जहां पर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन ग्राही इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर मिलेंगे, और वो इलेक्ट्रॉन जो घूम रहे थे ईटीएस में वो वापस कहां नहीं पहुंचेंगे, अपने निर्गम स्थान से जहां से वो निकले थे, या कह सकते हैं उस प्रकाश तंत्र में लौटकर वापस नहीं आएंगे, इसलिए इसको नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन बोला गया। पहले इसका एक फ्लो चार्ट बना देता हूं, साथ में समझा भी दूंगा। होता क्या है, मैंने कहा था प्रकाश तंत्र दो होते हैं, तो पहले इसमें पार्टिसिपेट कौन सा करेगा, पीएस सेकंड। कौन करेगा, पीएस सेकंड, और या फिर इसको बोल सकते हैं पी 680। क्या बोल सकते हैं, पी 680 680। वो पीएस फर्स्ट था जो कि 700 नैनोमीटर तक की लाइट को एब्जॉर्ब कर सकता है, अवशोषित कर सकता है, और ये कर सकता है 680 नैनोमीटर तक का प्रकाश अवशोषित, या इसको बोलते हैं पीएस सेकंड, फोटो सिस्टम सेकंड, या प्रकाश तंत्र द्वितीय। तो वहां पर कौन सिर्फ और सिर्फ पीएस फर्स्ट भाग लेता है, लेकिन अचक्रीय में दोनों भाग लेंगे। पहले कौन भाग लेगा, पीएस सेकंड भाग लेगा। होगा क्या, वही सनलाइट आ रही है, कौन आ रहा है, सनलाइट, सूर्य का प्रकाश गिरेगा इसके ऊपर, और ये जो अभिक्रिया केंद्र है पीएस सेकंड है या फिर P680 है, यहां से क्या निकलेंगे, उत्तेजित अवस्था में क्या निकल आएंगे, यहां से अपने को इसमें से मिल जाएंगे इलेक्ट्रॉन। वही कितने इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन। दो इलेक्ट्रॉन निर्मुक्त होंगे, वो कहां पहुंचेंगे, उच्च ऊर्जा स्तर में। और इसका यहां पर प्रथम ग्राही कौन होगा, फियो। कौन होगा, उच्च ऊर्जा स्तर में पहुंच चुका है, ईटीएस में प्रवेश कर चुका है, और प्रथम ग्राही यहां पर फियो होगा, PHEO। फियोफाइटिन इसका पूरा नाम होता है, शॉर्ट में फियो बोलते हैं। तो यहां पर प्रथम इलेक्ट्रॉन ग्राही कौन सा आ जाएगा, फियो। वहां कौन सा था, साइक्लिक में, चक्रीय में कौन सा था, फेरेडॉक्सिन, FD। ठीक है, इसके बाद जो इलेक्ट्रॉन ग्राही होगा वो इलेक्ट्रॉन कहां जाएंगे, फियोफाइटिन के बाद में वापस वैसा ही जैसे CYTB6 था, उसके बाद CYTF था, उसके बाद PC था, बाकी सेम चल रहा है। तो यहां पर एक चीज और आ जाएगी बीच में, उसको अपने बोलेंगे PQ। क्या बोलेंगे, PQ, प्लास्टोक्विनोन। एक और एडिशनल आ गया इलेक्ट्रॉन ग्राही। उसके बाद ये इलेक्ट्रॉन कहां जाएंगे, वही CYTB6 में, CYTB6। क्या बोलेंगे इसको, CYTB6 या साइटोक्रोम B6, जैसे कि चक्रीय में देखा था। उसके बाद इलेक्ट्रॉन कहां जाएंगे, उसके बाद ये इलेक्ट्रॉन मिलेंगे CYTF को, CYTF साइटोक्रोम F के पास। फिर किसके पास, वही PC, किसके पास पहुंचेंगे, ये जाएंगे अपने PC के पास। किसके पास चले गए, वैसे प्लास्टोसाइनिन के पास में। यहां तक ठीक था, लेकिन यहां से PC के बाद वापस लौटकर इलेक्ट्रॉन किसके पास नहीं पहुंचेगा, निर्गम स्थल या PS सेकंड से निकला था इलेक्ट्रॉन, लेकिन वापस नहीं पहुंचेगा क्योंकि यह चक्रीय है। तो फिर जाएगा कब, ये जाएगा अपने दूसरे प्रकाश तंत्र के पास, यस फर्स्ट, जिसको अपने P700 भी बोल सकते हैं। अब कौन सा आएगा, प्रकाश तंत्र द्वितीय, क्योंकि इसमें दोनों प्रकाश तंत्र फोटो सिस्टम भाग लेते हैं। तो दो इलेक्ट्रॉन कहां पहुंच गए, अपने PS फर्स्ट के पास। तो PS फर्स्ट के पास पहुंचने के बाद इसके ऊपर भी क्या गिर रही है, सनलाइट। क्या गिर रही है, सनलाइट गिर रही है। इसमें से भी क्या निकलेंगे, फिर इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे। क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होगा। वही दो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और वो किसके पास पहुंचेंगे, वही उच्च ऊर्जा स्तर में जाएंगे, क्योंकि अपने ये PS फर्स्ट पढ़ चुके हैं। वहां पर इलेक्ट्रॉन ग्राही कौन मिलेगा अपने को, सबसे पहले फेरेडॉक्सिन मिलेगा। तो यहां पर उच्च ऊर्जा स्तर, तो उच्च ऊर्जा स्तर में पहुंच गए। अब उच्च ऊर्जा स्तर में क्या, वहां पर वही अपने क्या लिखेंगे इसके आगे, पहला इलेक्ट्रॉन ग्राही कौन होगा,
अपने को पता है कौन होगा, अपने पढ़ चुके हैं कौन होगा प्रथम इलेक्ट्रॉन ग्राही कौन होगा, पैराडॉक्सिन। उसके बाद वापस वही CYT-B6 और CYT-F, जैसा आपने चक्रीय फोटोफॉस्फोराइलेशन में पढ़ा था, तो वो आपने दोबारा नहीं लिखेंगे यहाँ पर। तो ये इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद, यहां से निर्मुक्त होने के बाद, ये 2 इलेक्ट्रॉन लास्ट में किसके पास पहुंचेंगे? एक नई चीज है अपने पास, वो है NADP। किसके पास? NADP के पास। और ये है इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन ग्राही। अगर पूछा जाए कि अचक्रीय नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन का अंतिम इलेक्ट्रॉन ग्राही, लास्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन होता है? NADP। ये इसकी फुल फॉर्म मैंने बताई थी, निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। अब हाइड्रोजन लगना बाकी है इसमें, और जितना मैंने कहा जितनी मात्रा में हाइड्रोजन आयन होते हैं उतनी मात्रा में बैलेंस करने के लिए इलेक्ट्रॉन भी जोड़े जाते हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन तो इसको मिल गए घूम फिर के, लेकिन अभी भी इसके पास 2 हाइड्रोजन नहीं है। तो यहाँ पर एक और अद्भुत घटना घटती है। होता क्या, जब इतनी सनलाइट आ रही होती है, इतनी सनलाइट आ रही होती है दिन के समय, तो पानी भी टूटता है। मैंने आप लोगों को बताया होगा कि जल का अणु टूटता है, क्योंकि सूर्य का प्रकाश आ रहा है बहुत ज्यादा। तो इतनी ऊर्जा से क्या होगा, जल का प्रकाशीय अपघटन भी होता है। ये प्रकाशीय अभिक्रिया जो चल रही है अपनी, और इसमें अपने कर रहे हैं उसका दूसरा पथ जो कि अचक्रीय होता है। तो उसमें क्या होगा, पानी टूटेगा। पानी वहां चक्रीय में नहीं टूटा था, पानी कहाँ टूटता है? यहां पर। तो पानी टूटेगा तो क्या होगा, 2 हाइड्रोजन मुक्त होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन मुक्त होंगे, क्योंकि इन दोनों की संख्या अपने को बराबर बैलेंस करने के लिए रखनी होती है। और हाफ O2 बताया था, ये क्या है? बाय प्रोडक्ट बनता है सह उत्पाद किसके साथ? ग्लूकोज के साथ। ठीक है, यहाँ पर एक चीज अपने लिखना भूल गए, यहाँ पर क्या होगा, ADP से किसका फॉर्मेशन होगा? ATP का। ये तो बनती है, यहाँ पर भी बनानी पड़ेगी अपने को, लेकिन यहाँ क्या है, चक्रीय है, तो अपने को इसमें शॉर्ट में अपने सीधे ही NADP के पास पहुंचा देंगे। ATP यहाँ पर ही बनेगा, क्योंकि अपने पढ़ चुके हैं कि PS फर्स्ट से निकलने वाला इलेक्ट्रॉन भी आगे चलकर जब इलेक्ट्रॉन ग्राहियों के मध्य घूमता है, तो उसमें से भी क्या है, ATP से ATP का निर्माण होता है। तो ये ATP कौन सी ऊर्जा बताई थी मैंने? विघटनकारी एक शक्ति बताई थी, एसिबलेटिंग पावर। और ये जो NADPH2 बनाएंगे अपने, वो कौन सी पावर बताई थी? रिड्यूसिंग पावर या अपचनकारी शक्ति। तो ये क्या होगा, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन जो पानी के फोटोलाइसिस से या फिर जल के प्रकाशीय अपघटन से निर्मुक्त हुए हैं, वो किसको मिल जाएंगे? सबका हिसाब करेंगे अपने, वो किसको मिल जाएंगे? वो 2 हाइड्रोजन है, वो किसमें जुड़ जाएंगे? NADP के साथ। तो ये बन जाएगा NADPH2। 2 इलेक्ट्रॉन इसको पहले से मिल चुके हैं, तो हाइड्रोजन जितनी मात्रा में उतनी मात्रा में इलेक्ट्रॉन। अब बच क्या गया? ये 2 इलेक्ट्रॉन। क्या बच गए? 2 इलेक्ट्रॉन। अब अपनों ने देखा इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, क्योंकि इसका जो इलेक्ट्रॉन निकला था वो घूम फिर के इसके पास वापस नहीं आया। ये 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ चले गए थे? लास्ट में PS फर्स्ट के पास में, और फिर वो चले गए थे NADP के पास में। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो वो इलेक्ट्रॉन की कमी को पूरा करने के लिए कौन आएंगे? जो हाइड्रोजन, ये जो पानी का जल अपघटन, इसका प्रकाशीय अपघटन हुआ है, उससे जो 2 इलेक्ट्रॉन निकले हैं, वो चले जाएंगे किसके पास में? PS सेकंड के पास में, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई थी। तो ये अपना पूरा क्या हो गया? अचक्रीय फोटोफॉस्फोरिलीकरण या नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। पहला सवाल क्या उठता है, कौन कौन से प्रकाश तंत्र भाग लेते हैं? दोनों भाग लेते हैं, PS फर्स्ट भी होता है और PS सेकंड भी भाग लेते हैं। उसके बाद में पहले कौन भाग लेता है? PS सेकंड भाग लेता है। इसको P680 बोल सकते हैं, क्योंकि 600 नैनोमीटर तक का प्रकाश अवशोषित कर सकता है। फिर इसका प्रथम, जब अचक्रीय फोटोफॉस्फोरिलीकरण पढ़ते तो उसमें प्रथम इलेक्ट्रॉन ग्राही क्या होता है? फियोफाइटिन। मैं इसको हिंदी में यहाँ इसका पूरा नाम लिख देता हूं, फियोफाइटिन। ठीक है, तो ये इसका क्या होता है? पूरा नाम है फियोफाइटिन। तो प्रथम इलेक्ट्रॉन ग्राही कौन है? फियोफाइटिन। उसके बाद अंतिम इलेक्ट्रॉन ग्राही पूछ लिया जाए तो अपने बोलेंगे NADP, निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। ठीक है, फिर एक चीज और होती है, और क्या होता है इसमें? जल का प्रकाशीय अपघटन होता है। फोटोलाइसिस ऑफ वाटर टेक्स प्लेस इन नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन।
तो यहां पर जल का प्रकाशीय अपघटन भी होता है, ये वाली बात है। और क्या रह गया इसमें? इसमें क्या होता है, एटीपी का तो फॉर्मेशन होगा ही। किसका फॉर्मेशन हो रहा है? एटीपी तो बनेगी, साथ में किसका निर्माण हो रहा है? NADPH2 का भी निर्माण हो रहा है। यानी कौन सी पावर बन रही है? रिड्यूसिंग पावर, अपचायक शक्ति बन रही है, जो आगे चलकर अप्रकाशीय अभिक्रिया के अंदर CO2 का अपचयन कर देगी। ठीक है। और इसमें कुछ प्रश्न बनते नहीं, जितने प्रश्न बनते थे वो मैंने बता दिए। नेक्स्ट वीडियो में आगे क्या करने वाले वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।